पिछले वीडियो में आपने देखा था कि रावण भारत में कहां कहां रुका था और इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि और उसके बाद आगे की कहानी क्या क्या होती है और रावण ने भारत में रह करके क्या क्या किया था। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बात। इस वीडियो के पार्ट 1 देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नंबर 3, पंचवटी। वर्तमान समय में पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। रामायण के अनुसार यहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित अपने वनवास काल में काफी दिनों तक रहे थे और यहीं से लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया था। कथा के अनुसार मित्रों, जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था तो वह अपने भाई रावण के पास गई और उसे सारी घटना के बारे में बताया। शूर्पणखा का कटा हुआ नाक देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने मारीच नाम के राक्षस को अपने पास बुलाया और कहा, मारीच, तुम रूप बदलने में माहिर हो और मेरा आदेश है कि तुम सोने के हिरण का रूप धरकर पंचवटी जाओ। वहां साधु वेश में 2 बालक ठहरे हुए हैं। फिर मारीच रावण के आदेश से सोने का हिरण का वेश धरकर पंचवटी पहुंचा। इधर रावण भी अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर पंचवटी के लिए प्रस्थान कर जाता है। इधर पंचवटी में जब माता सीता ने उस मायावी सोने के हिरण को देखा तो उस पर मोहित हो गई और प्रभु श्री राम को उस हिरण को लाने के आग्रह करने लगी। पहले तो प्रभु श्री राम ने उनको बहुत समझाया कि वह कोई सोने का वास्तविक हिरण नहीं है बल्कि मायावी है, परंतु जब माता सीता नहीं मानी तो वह अपना धनुष बाण उठाकर उस सोने के हिरण के पीछा करने निकल पड़े। हिरण का पीछा करते हुए जब श्री राम काफी आगे निकल गए और काफी देर तक अपनी कुटिया में वापस नहीं लौटे तो माता सीता ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ अपने भैया को देखो, वो कहाँ चले गए हैं। फिर जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को खोजने वन में गए तो इधर रावण एक साधु का वेश धारण कर माता सीता के पास कुटिया में आता है और भिक्षा मांगने के बहाने माता सीता का हरण करके लंका लेकर चला जाता है। यहाँ से राम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडित रूप में आज भी विद्यमान है। नंबर 4, किष्किंधापुरी। मित्रों, रामायण में वर्णित कथा के अनुसार जब एक दिन रावण को पता चला कि समुद्र के उस पार किष्किंधापुरी का राजा बाली बड़ा बलवान और पराक्रमी है तो वो बाली से युद्ध करने के लिए किष्किंधापुरी पहुंचा। फिर किष्किंधापुरी के राजमहल के द्वार पर आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह देखकर बाली की पत्नी, बेटे अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने रावण को बहुत समझाया कि इस समय महाराज बाली नगर में उपस्थित नहीं है, वह संध्योपासना करने के लिए नगर से बाहर गए हुए हैं। इस समय राजमहल में उपस्थित कोई भी वानर इतना शक्तिशाली नहीं है जो आपसे युद्ध कर सके। आपसे केवल महाराज बाली ही युद्ध करने में सक्षम है, इसलिए आप महाराज बाली के आने की प्रतीक्षा करें। उसके बाद रावण के पूछने पर सुग्रीव ने रावण को बाली की ताकत और युद्ध कौशल के बारे में बताया और फिर दक्षिण के तट पर जाने को कहा क्योंकि बाली वहीं पर था। सुग्रीव की बातें सुनकर रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर तत्काल ही दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बाली संध्या आरती कर रहा था। अब यह देखकर रावण ने सोचा कि यह अच्छा मौका है, क्यों न मैं इस समय चुपके से हमला कर लूं। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा, लेकिन रावण को यह ज्ञात नहीं था कि बाली ने उसे आते हुए देख लिया है। बाली बिना विचलित हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान की आरती में मग्न था। फिर कुछ देर बाद जब रावण जैसे ही बाली को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है वैसे ही बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया और आरती खत्म होने के पश्चात आकाश में उड़ चला। यह देखकर रावण के मंत्री और सिपाही उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, लेकिन वे बाली तक नहीं पहुंच सके। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिम सागर के तट पर जा पहुंचा। उसके बाद बाली रावण को कांख में दबाए हुए किष्किंधापुरी लौट आया। फिर एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी कांख से अलग कर दिया और पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं। रावण ने कहा, मैं लंका का राजा रावण हूँ और आपकी शक्ति तथा युद्ध कौशल को परखने के लिए आपसे युद्ध करना चाहता था, परंतु अब मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया। अब मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने एक दूसरे से मित्रता कर ली। और मित्रों, आपको बता दूं कि वर्तमान समय में कर्नाटक के हम्पी शहर के तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले आसपास के इलाके को ही किष्किंधापुरी माना जाता है। नंबर 5, बिसरख गांव। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित बिसरख गांव में ही रावण का जन्म हुआ था। लोगों का मानना है कि यहाँ उसके
पिता ऋषि विश्वेश्वरवा का आश्रम था और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम पहले विशेषरा पड़ा था और अब इस गांव को विसरख के नाम से जाना जाता है। साथ ही जहां ऋषि विश्वेश्वरवा का आश्रम था वहां आज एक अष्टभुजा शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं रावण ने की थी। और इतना ही नहीं, इस शिवलिंग की गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा सका है। विसरख में रावण पूजनीय है, यही वजह है कि यहाँ विजयादशमी के दिन रावण दहन नहीं किया जाता। नंबर 6, बैजनाथ धाम। मित्रों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बैजनाथ धाम है। इसी धाम में रावण का एक मंदिर स्थित है और इस मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग है। साथ ही शिवलिंग के पास एक बड़े पैर का निशान। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रावण ने एक पैर पर खड़ा होकर भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया था। इस शिव मंदिर के कैंपस में खुदाई के दौरान एक हवन कुंड भी मिला था, जिसके बारे में मान्यता है कि इसी कुंड में रावण ने हवन करके अपने 9 सिरों की आहुति दी थी। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है इस क्षेत्र में रावण का पुतला जलाया गया तो उसकी मौत निश्चित है। तो मित्रों, आज की कथा में फिलहाल बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी पुरानी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।